नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक और भयानक हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के हमीरपुर जिले में कल शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जहां से आज दोपहर तक बस रोने, चीखने, चित्कारने की आवाजें ही आ रही हैं। बताया जा रहा है एक शादी समारोह में शामिल होने आए रिश्तेदारों के बच्चे जो है पास में ही यमुना नदी को पार कर जो खेत थे उन खेतों में खरबूजा ककड़ी लेने गए थे। इस दौरान जब वो बुधवार की शाम को यमुना नदी पार कर वापस लौट रहे थे नाव से, तब अचानक ही 10 लोग जो है, इसमें से ज्यादातर बच्चे थे, वो नाव पलट जाती है। इस दौरान दर्दनाक हादसा होता है जिसमें अब तक कहा जा रहा है कि 5 बच्चों समेत 6 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। वहीं इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों के तो शव मिल चुके हैं, वहीं एक बच्चे का शव अभी नहीं मिला है, जिसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी के हमीरपुर जिले में बुधवार की शाम को यमुना नदी में नाव पलट गई। नाव में 8 बच्चों समेत 9 लोग सवार थे। जब यह हादसा हुआ, जो नाविक था उसने बहादुरी दिखाते हुए 3 लोगों तो बचा लिया, लेकिन एक महिला और 5 बच्चे इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। यानी टोटल कुल 6 लोग बुधवार की शाम को डूब गए थे। इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और गुरुवार के दोपहर तक अभी 5 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जिसमें से महिला और 4 बच्चे हैं। अभी एक बच्चे का शव नहीं मिला है। इस बीच बताया जा रहा है कि मौसम खराब हो जाने की वजह से कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा जारी है। जो बच्चा अभी नहीं मिला है उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें, एनडीआरएफ, फ्लड पीएसी की 100 जवानों की टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि नदी काफी गहरी होने की वजह से गोताखोरों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतें आ रही। इस वजह से नाव को गोल गोल पानी में घुमाया जा रहा है, ताकि अगर कहीं कोई बच्चे का शव नीचे दबा है तो पानी के प्रेशर से बाहर आ जाए। लेकिन अभी तक जो छठा बच्चा है उसके शव को पुलिस बरामद या एनडीआरएफ की टीम जो है बरामद नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में बच्चे को निकालने की कोशिश कर रही हैं। डूबे बच्चे के माँ बाप और परिवार के लोग घाट के किनारे बैठे हैं और एक बच्चे की माँ अफसरों के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगा रही थी कि साहब मेरा बच्चा ले आइए। लेकिन अब जो लोग हैं उनके सिर्फ लाशें बाहर आ रही हैं। जैसे जैसे लाशें बाहर आती हैं, जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल होता जा रहा था। ये हादसा शाम 6 बजे करीब हुआ। आंधी बारिश की वजह से रात की 11 बजे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था उसे रोकना पड़ गया था। जिसके बाद जब मौसम ठीक हुआ तो सुबह 6 बजे से एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 10 नावों की वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 घंटे बाद कहा जा रहा है कि सुबह 9 से 10 बजे के बीच में 3 और दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में 2 शव बरामद हो चुके। तो कुल 6 लोग डूबे थे, जिनमें से 5 के शव बरामद हुए हैं, लेकिन अभी भी एक बच्चे का शव नहीं मिला है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही तमाम बड़े अधिकारी, तमाम नेता और जो भी समाज सेवी है वो घटनास्थल पर पहुंचे, परिजनों को आश्वासन दे रहे थे। जो मौके पर विधायक थे वो भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने घटना के बारे में सब कुछ बताया, कैसे क्या घटना रही, आप भी सुनिए। विधायक जी, पूरी घटना बताइए, क्या है, अभी तक कितने सब बरामद हुए? एक शादी का कोतुपुर में कार्यक्रम था, वहाँ रिश्तेदारी में लोग आए थे और शादी के बाद से नाव से ही उस तरफ जो है तरबूज खरबूज लगे हुए, तो बच्चे वहाँ गए थे, जिसमें 5 से लेकर के 15 साल के 5 बच्चे थे और एक महिला थी। 3 लोग उसमें और थे, 9 लोग कुल थे। लौटते वक्त नाव डिसबैलेंस हुई है, जिसमें 6 लोग अभी तक लापता थे, लेकिन 3 की रिकवरी हो गई है और 3 पहले बच गए थे। तो अभी ये कह सकते हैं हम लोग कि 3 लोग अभी रिकवरी होने के लिए बाकी है। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है और फतेहपुर से हमारी जो नाविक दल है वो भी आया हुआ है। पूरा प्रशासन, यहाँ के ज़िले के जिलाधिकारी, कप्तान सब रात में थे, डीआईजी साहब आए थे, हम लोग भी रात में थे। पूरा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है
और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो पाए। विधायक जी, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आदेश जारी हुआ है क्या? राहत के साथ साथ जो मृतक हैं उनके लिए कुछ मुआवजा या कुछ? चूँकि रात्रि भर हम भी यहीं पर थे, अब मीडिया के माध्यम से ही जानकारी अभी ये हुई है कि सख्त जांच के आदेश हुए हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा वहाँ के प्रति अपडेट नहीं हूँ। क्या जो मृतक हैं उनको मुआवजा या उनको कुछ? निश्चित रूप से हमारी सरकार की यह व्यवस्था है, जब इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं, जो मृतक होते हैं, तो मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाती है और निश्चित रूप से वो। इस पूरी खबर को हम विस्तार से आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। दरअसल कहा जा रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के। सबसे पहले हम आपको बता दें जो मृतक हैं उनके क्या क्या नाम हैं। इसमें जो उनके शव मिल चुके हैं उनमें 25 साल की ब्रजरानी, 14 साल की अर्चना, 9 साल की रानी, 5 साल का लव्यांश और 9 साल का आकांक्षा है। वहीं 11 साल का आदित्य अभी भी लापता है और उसकी तलाश में पुलिस टीमें जो हैं, एनडीआरएफ की टीमें जो हैं, वो लगातार जुटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि ये जो हादसा है ये हमीरपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर कुरारा थाना क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर सभी बच्चे ज्यादातर जो हैं एक शादी समारोह में शामिल होने रिश्तेदारी में आए थे। इस दौरान जो है उनके गांव से नदी कुछ दूरी पर थी और नदी के बीच में एक टापू में खरबूजे और ककड़ी की फसल लगाई गई थी, जिसे लेने के लिए ये लोग जो हैं, ये बच्चे एक बोट पर जिसमें नाविक था, इसके अलावा ब्रजरानी थी, इसके अलावा ज्यादातर जो थे जब सब बच्चे थे और ये वहां से जो खरबूजा ककड़ी लेकर जो है लौट रहे थे जब अपने घर, तब बीच नदी में जो है जहां पर सबसे ज्यादा गहराई थी, उतनी गहराई में ये नाव पलट जाती है और ये भयानक हादसा हो जाता है। नाविक किसी तरह से 3 लोगों को तो बचा लेता है, लेकिन 6 लोग जो हैं उसमें एक महिला और 5 बच्चे शामिल थे, डूब जाते हैं। अभी तक 5 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है, जबकि अभी एक 11 साल का आदित्य है, उसके शव का पता नहीं लगा है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुई, हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बता देते हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के भौली ग्राम पंचायत के मजरा कुतुकपुर पटिया गांव है। इस गांव में, ये गांव जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। गांव के रहने वाले देशराज निषाद की बेटी की शादी 5 मई को थी, जिसमें उनके तमाम रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे। 5 मई को शादी हुई और बुधवार 6 मई को जो है लड़की की विदाई होने के बाद जो है परिवार और रिश्तेदार जो लोग शामिल हुए थे, शाम करीब 4 बजे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर यमुना नदी के टापू पर खरबूजा, ककड़ी और तरबूज लेने के लिए एक नाविक जो है उसके साथ गए थे। देर शाम जब शाम करीब 6 बजे जब सभी लोग नाव से वापस लौट रहे थे, इस दौरान बीच नदी में नाव अचानक पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। कहा जा रहा है जब नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव पलटी तो नाव का जो नाव चालक था धीरू, वो जो नाव चला रहा था, उसने विष्णु, रिंकू और पारुल को सुरक्षित बचा लिया और किनारे तक लेके आ गया, लेकिन बाकी लोगों को वो नहीं बचा पाया। नाव हादसे में लापता लोगों में से 5 के शव बरामद किए जा चुके हैं। कल शाम को यह घटना हुई थी, लेकिन कल शाम को अचानक से मौसम ने करवट ली, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, तो शुरुआत में 3 शव मिले, इसके बाद फिर 1 से 2 बजे के बीच में 2 और शव बरामद हुए गए। इन 5 शवों में दुल्हन जो थी, जो विदा हुई थी, उसके 25 वर्षीय मौसी ब्रजरानी, बुआ की बेटी 14 साल की अर्चना, दुल्हन की मौसी की बेटी 12 साल की आकांक्षा, मौसेरा भाई लव्यांश और 9 साल की चचेरी बहन रानी के शव मिल चुके हैं, जबकि दुल्हन की बुआ का बेटा आदित्य अभी भी लापता है। उसकी तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की अन्य टीमें जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। ये दर्दनाक घटना जो है यूपी के हमीरपुर जिले में हुई है, जहां एक थोड़ी सी चूक, एक थोड़ी सी कहें समझदारी ना दिखाना एक साथ सबसे बड़ी बात है। हम ये कहते हैं अपने यहाँ इधर हाल फिलहाल में आप कितनी घटना देखिए जहां पर नदी में बच्चों के डूबने की घटनाएं सामने आ रही। इसके बाद भी अपने यहाँ अभी मथुरा में ही किस तरह से जैकेट ना पहने वाले की वजह से कितने लोग डूब गए। इसके बाद भी हमारे लोगों को पता नहीं क्यों नहीं नींद खुलती, क्यों नहीं हमारी बुद्धि खुलती है कि अपने यहाँ की बोट की हालत आप अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह से खस्ता हाल बोटें होती हैं।
ऐसे में एक बोट पर जिसमें 8 बच्चे और सिर्फ 2 बड़े लोग थे, इसमें एक नाव चलाने वाला, एक वो महिला 25 साल की थी। अब सोचिए, क्या 8 बच्चों को कंट्रोल करना आसान है? आप वो खरबूजा ककड़ी खिलाने के लिए इतनी गहरी नदी, जहां पर जो रेस्क्यू वाले जिनका काम है उस गहरी नदी जहां पर नाव पलटी है वहां पर वो भी गोता लगाने से बच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ गहराई बहुत ज़्यादा है, ऐसे में गोता लगाना थोड़ा सा खतरा हो सकता है। लिहाजा गोता लगाने से जो ये एक्सपर्ट की टीम है वो भी बच रहे हैं। ऐसे में आपने इतनी गहरी नदी में एक बोट पर 8 बच्चे और 2 बड़ों के भरोसे उन बच्चों को भेज, ठीक है। किसी ने कोई जैकेट नहीं पहनी, किसी ने कोई सुरक्षा का तैयारी नहीं, नाव की हालत खस्ता है, मौसम पल पल रंग बदल रहा है। दोपहर में धूप होती है, शाम को एकदम से तेज हवा चलने लगती है, बारिश आने लगती है। आपको ये सब पता होने के बाद भी अगर आप अपने बच्चों की चिंता खुद नहीं कर रहे हो तो फिर इसी तरह के हादसों के लिए तैयार रहिए। बच्चे जा रहे शाम के समय, जबकि आजकल यही हो रहा है कि शाम के समय अचानक से मौसम करवट लेता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, आंधी आ जाती है, बारिश आती है, ओले लग गिरने लगते हैं। अब ऐसे में जब आंधी बारिश आती है ना, जहां पर नदी है, जहां खुला है, वहां पर सोचिए जो नाव खस्ता हाल नाव है वो किस तरह से डगमगाएगी। अब कहा जा रहा है कि ये नाव गए थे, 10 लोग नाव में बैठे थे, खिचड़ी ककड़ी जो टापू बीच में आप बना देखा है वहां पर वो खरबूजा ककड़ी तरबूज की फसल लगाई गई थी। भाई नाविक ने कहा चलो लेके चलते हैं, बच्चे में चल दिए। अब लौट रहे थे तब बीच में आया, नाव अचानक से पलट गई। अचानक से पलटी होगी, कुछ तो वजह होगी, तभी तो नाव पलटी होगी। बच्चे हैं, बच्चों को जहां एक बच्चे को संभालने में माँ बाप को छींके आ जाती हैं, वहीं 8 बच्चे जो हैं आपने एक नाव में बैठा रखी बिना किसी सेफ्टी गार्ड के। अब ऐसे में बच्चे वहां पर हैं, अगर वो नाव में शैतानी करने लगे तो क्या वो नाविक जो है वो नाव चलाएगा कि बच्चों को संभाल? ठीक है, नाव पलटी है तो कुछ तो वजह होगी, किसी तरफ से बैलेंस बिगड़ा होगा तभी तो नाव पलटी होगी, या तेज हवा चलनी होगी तभी नाव पलटी होगी। इतना भयानक हादसा हुआ, सोचिए 5 बच्चे मर गए, एक महिला मरी 25 साल की, जिसको युवती कहें महिला क्या कहें, वो भी इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। एक बच्चे की लाश अभी भी नहीं मिली, उसके माता पिता अभी भी घाट के किनारे आंखें टकाए बैठे हैं इस उम्मीद में कि शायद कहीं उनका बच्चा बच जाए, लेकिन क्या आपको लगता है बचा होगा? बुधवार की शाम को यह घटना होती है, आज शाम होने को आ गई है, बच्चा कहाँ बचेगा इतनी गहराई में। लेकिन उनको यही है कि चलो बच्चा नहीं मिले लेकिन कम से कम उसकी लाश ही मिल जाए, ताकि उसका अंतिम संस्कार कर दे भगवान के पास, भगवान उसे अपने श्री चरणों में जगह तो दे दे। एक छोटी सी चूक, जब आप इन सब चीजों को अनदेखी करते हैं, आप जब दुनिया से अनजान बने रहते हैं ना, तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। हाल फिलहाल में कितनी घटनाएं हुई, देखिए मथुरा में घटना हुई जहां बोट पलटती है, कितने लोग डूबकर मर गए। जबलपुर में अभी एक स्टीमर जो कि बड़ा क्रूज बोट थी वो पलटी, कितने लोग डूब के मरे। गोरखपुर में 5-6 बच्चे इसी तरह से नहाने गए, डूब के मर गए। इस तरह की चीजें हो रही हैं। दूसरी बात मौसम का आपको हाल फिलहाल में पता है कि पिछले 10-12 दिन से क्या चल रहा है, कब बारिश होगी, कब मौसम तेज आंधी आ जाएगी, कब ओले गिरने लगेंगे, कुछ पता नहीं। ऐसे में आप अपने बच्चों को बिना अपनी निगरानी किए 8 बच्चों को एक बोट में आप भेज दे रहे हो, ठीक है, और उन्हें 8 बच्चों को संभालने वाला कोई बड़ा नहीं, सिर्फ एक नाव चलाने वाला है और एक महिला है। क्या 8 बच्चे इन 2 लोगों के काबू में आ सकते हैं? अगर बीच नदी में बोट पलटी है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। हो सकता हो कि बच्चे हंसी खली में बार बार इधर से उधर कर रहे हो, जिसकी वजह से बोट का बैलेंस बिगड़ा और बोट पलट गई। या फिर हो सकता है तेज आंधी हवाई आने लगी हो, जिसकी वजह से बोट का बैलेंस बिगड़ा, तभी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी तो है। और आज देखो इन 8-6 घरों में जो है चीख पुकार मची। बनने वालों में जो बेचारी दुल्हन जो बस 6 तारीख को विदा होकर सुबह दोपहर में विदा होकर गई और शाम को उसको खबर मिली होगी कि उसकी कोई मौसी का बेटा, कहीं मौसी कहीं बुआ का बेटा, ये सब की मौत होगी। सोचो उस दुल्हन के ऊपर क्या बीत रही हो। शादी की खुशियां जो हैं एक दिन भी नहीं टिक पाई, इतना बड़ा हादसा हो गया। जिनकी लाश मिली है अभी तक उनमें सुनिए कौन कौन है। कहा जा रहा है कि दुल्हन अंजलि की
अंजनी की 25 साल की मौसी है बजरानी, जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। बुआ का बेटी 14 साल की अर्चना, उसकी मौत हुई। मौसी की बेटी 12 साल की आकांक्षा, उसकी मौत हो गई। मौसेरा भाई लव्यांश और 9 वर्ष का चचेरी बहन रानी की भी लाश मिली है, जबकि दुल्हन की बुआ का बेटा आदित्य जो है अभी भी लापता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है बोट से 5 किलोमीटर एरिया में सर्चिंग कर रही हैं। जहां पर हादसा हुआ वहां काफी गहराई है, इसलिए गोताखोर नदी में नहीं उतर रहे हैं। टीम बोट को गोल गोल घुमा रहे हैं ताकि अगर बच्चे की लाश नीचे फंसी हो तो किसी तरह से नदी के प्रेशर की वजह से जो है वो लाश ऊपर आ जाए और बच्चे के शव को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया जाए। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और वो जुटे हुए हैं किसी तरह के सभी के शव बरामद हो जाए। 5 शव मिल चुके हैं, अभी भी 1 शव नहीं मिला। इस दौरान जो बच्चे घायल हैं, जो इस हादसे में बच गए, उनके परिजनों ने क्या कहा वो सुनिए। कुटिया में थे, बोट में थे, क्या कर रही थी ये लोग बोट में? बैठी थी, नाव पार कर रही थी क्या? कोई शादी आदमी जा रही थी? हाँ नाव पार कर रही थी। कितने लोग थे सवार बोट में? 10 लोग। 10 लोग सवार थे। हाँ तो कितने लोग आ गए बाहर? कितने लोग डूबे हैं? हाँ इतने लोग डूबे, यही बता रही है, हम तो पास में नहीं थे, यही बता रही आप इसकी कौन है? माँ जी। क्या नाम बच्ची का? पारुल। पारुल। हाँ किसकी शादी थी पारुल के? दीदी की दीदी की शादी उस पार थी। हाँ नहीं, शादी उस पार नहीं थी, शादी घर में थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब आज ही बारात गई है घर से, हम लोग घर में थे, ये लोग चले गए। कितने समय का है ये मामला? वही 5 बजे का। जहाँ एक तरफ महिलाएं शादी की उसमें लगी होंगी तो दुल्हन विदा हो गई, थोड़ा रिलैक्स कर रही होंगी। इस दौरान इन बच्चों को किसी ने बोला होगा चलो नदी के बस एक टापू दूर 1 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर खरबूजा, ककड़ी और तरबूज लगे हैं। तब बच्चे आए होंगे, कुछ बच्चे शायद शहर के होंगे, उनके लिए बड़ा रोमांचक अनुभव होगा कि हाँ हाँ नदी पार करेंगे बढ़िया नाव से, चलो चलेंगे। लेकिन नदी नाव की हालत कैसी है, किस तरह से कोई सुरक्षा का है? अगर बाई चांस इतनी घटना होने के बाद भी अगर हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान ना दें कि कोई सुरक्षा का कुछ है कि नहीं है, अगर बीच में नदी के डामाडोल हुई तो क्या नाव डामाडोल हुई तो हम लोग क्या करेंगे? कहीं कुछ नहीं है, बस बैठ गए चले गए। 10 लोग टोटल बोट में बैठे थे। कौन सी बोट? वो हाथ से खेलने वाली बोट। इस तरह की होती है अपने यहाँ, सबको पता है, उनकी बोट की हालत सबको पता है। थोड़ा सा आपने इधर उधर कर दो तो बोट ऐसे ऐसे हिलने लगती है। ऐसे में 8 बच्चे थे, एक युवती थी और एक नाविक था। उन बच्चों को लेके शाम के 4 बजे यहाँ से निकलते हैं। मौसम भी अचानक करवट ले रहा है, शाम को तेज बारिश शुरू ही हो गई थी। नदी के आसपास, नदी के बीच में रहिए तो आप देखिए कितनी तेज हवा आपको लगती है। ऐसे में जब नाव में बैठते हैं तो बोलते हैं बड़े तरीके से बैठो भाई, इधर से उधर बार बार ना करो, नहीं तो बोट का बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो खतरनाक होता है। और यहाँ पर जहाँ पर यह हादसा हुआ वहाँ पर नदी की गहराई जो है समझिए इतनी ज़्यादा है कि जो गोताखोर हैं वो भी गोता नहीं लगा रहे, कह रहे यार नदी गहराई ज़्यादा है, यहाँ पर गोता लगाना हमारी जान के लिए जोखिम बन सकता है। ठीक है, जब एक्सपर्ट हैं जिनका ये काम है वो गोता लगाने से डर रहे हैं, ऐसे में इतनी गहराई वाली नदी से बच्चों को भेजना कितनी समझदारी काम। चलो पार होके बच्चे चले गए। अब वहाँ से लौट रहे थे शाम के 6 बजे करीब। अब जब गहराई में के पास पहुंचे तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि बोट पलट गई। कुछ तो हुआ होगा ना। अब 2 ही कारण माने जा सकते हैं, या तो बच्चे शैतानी कर रहे थे जिसके चलते ये हुआ। अब बच्चे हैं, बच्चों को आप जब एक बच्चे के ऊपर 2 माँ बाप लगते हैं तब उसे कंट्रोल करा दे, बच्चा ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, जब हमेशा डपटते रहते तब वो शांत बैठता है। यहाँ पर एक आदमी तो सिर्फ बोट चलाने में बिजी है, एक 25 साल की महिला है, युवती है, जो खुद अभी कहें बस बचपने से ऊपर ही निकल पाई है। ऐसे में उसकी कहाँ बच्चे सुनने वाले। कई बच्चे 14 साल के, कुछ बच्चे 11 साल के, कुछ बच्चे 8 साल के, कुछ 9 साल के बच्चे हैं। वो शायद हो सकता है, मुझे देखो मैं ये कह रहा हूँ शायद। अब हादसा कैसे हुआ ये तो नाविक जो है वही बता सकता है। नाविक कहना है कि बोट का बैलेंस बिगड़ा और बोट पलट गई। अब बोट का बैलेंस कैसे बिगड़ा? अचानक कैसे बोट का बैलेंस बिगड़ जाएगा? या तो भाई वो किसी चीज से टकराए तब बोट का बैलेंस बिगड़ जाए, या तो तेज हवा चल रही हो जिसकी वजह से बोट का बैलेंस बिगड़ गया हो, या फिर जो बोट में बैठने वाले हैं
वो बार बार जगह स्विच कर रहे हो, एक तरफ ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा, इसके चलते बोट का बैलेंस बिगड़ गया, तभी बोट पलटेगी। तो कुछ ना कुछ वजह हुई होगी तभी तो बोट पलटेगी। तो उसमें एक वजह हम इस चीज को मान सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो शायद एक तरफ झुक गए, या हो सकता हो चीज चूंकि मोबाइल रील बनाने का आजकल हर किसी को चस्का होता है, 10-10-12 साल के बच्चे भी मोबाइल लेकर चलते हैं, और जब नाव से जा रहे हैं नदी में जा रहे हैं तो उनको और होगा कि चलो मोबाइल ले लेते हैं रील बना लेंगे, घर से माँ बाप से मोबाइल मांग के लेके गए होंगे। ऐसे में हो सकता है कि जब वो फोटो वोटो या रील बना वीडियो बनाने लगे हों तब एक तरफ बच्चे ज्यादा होगा, जिसके चलते जब तक नाविक नाव चलाने वाला उन्हें टोकता तब तक नाव का बैलेंस बिगड़ा और ये दर्दनाक हादसा हो गया। इस एक वजह ये हो सकती है। दूसरा वजह ये हो सकती हो कि मौसम ने करवट ले हो, अचानक तेज हवा चलने लगी हो, जिसकी वजह से जो है नदी जब तेज हवा चलती है ऐसे में बोट को चलाना थोड़ा खतरनाक होता है। इस वजह से हो सकता है बोट का बैलेंस बिगड़ा और ये दर्दनाक हादसा हो गया। इस मामले में जो पुलिस अधिकारी लोग मौके पर पहुंचे थे उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। आज यहाँ कुरारा थाने में हमीरपुर जनपद में कोटोपुर गांव में एक हमें तकरीबन 8:30 बजे आज रात को एक हादसे की खबर मिली थी, जिसमें एक नाव जिसमें 9 लोग सवार थे उसके पलटने की हमें खबर मिली थी। यहाँ पर आज मैं और एसपी साहब भी मौजूद हैं, सारी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। इसमें 9 लोगों में से 3 लोग हमें पता चल गए हैं, बाहर आ चुके हैं। उसमें से 2 लोग हॉस्पिटल में भी रेफर्ड हैं। नाव का भी पता चल चुका है। 6 लोग अभी हम नहीं पता कर पाए हैं। ये सभी 9 लोगों में से 2 लोग घाटमपुर के रहने वाले थे और 7 लोग कोटोपुर पटिया पास में एक गांव है वहाँ के रहने वाले थे। ये सभी लोग दूसरे पार घाटमपुर की तरफ खरबूजे या तरबूज की खेती करने के लिए रोज आना जाना करते थे। आज कोई एक समारोह था गांव में भी और घाटमपुर में भी, जिसकी वजह से कुछ और लोग बोट पर बैठकर जा रहे थे। इसके संबंध में जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो भी ऑनगोइंग है। आगे जो भी खबर रहेगी वो हम आगे बताते रहेंगे। आज थाना कुरारा में जो भौली गांव में के मजरे कोटोपुर में जो घटना हुई है उस संबंध में अवगत कराना है कि सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस जो है मौके पर आ गई थी और जो फायर डिपार्टमेंट है उसकी टीम को भी हम बुला लिया था। साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड पीएससी को भी मौके पर बुला लिया गया है। जो भी बचाव राहत के कार्य हैं वो तत्काल रूप से जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं। 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, बाकी 6 लोग की तलाश की जा रही है। जल्दी उनके बारे में भी जो भी वस्तुस्थिति है अवगत कराया जाएगा और बिना किसी अथक प्रयास के जो बचाव और राहत के कार्य हैं उनको जो है चलाया जाएगा और जो है जल्दी ही इसमें बचाव का काम किया जाएगा। जैसे जैसे शव निकल रहे हैं जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अब कहीं ना कहीं गलती उन परिजनों की भी है जिन्होंने अपने बच्चों को इस बोट पर जाने दिया। अक्सर मैं अब ये क्या कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब शादी विवाह में महिलाएं आती हैं ना तो वो अपनी सखी सहेलियों पुराने रिश्तेदारों से मिलकर कुछ ज़्यादा ही इतनी उत्साहित हो जाती हैं कि वो सुध-बुध खो बैठती। ऐसे में उनका बच्चों से ध्यान बढ़ जाता है और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं। हाल फिलहाल की घटनाओं को हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा चीज़ों को नज़र रखिए कि भाई हालात अभी ऐसे नहीं हैं कि इस तरह की चीज़ें हम बच्चे को वहाँ जाने देते। ठीक किसी के साथ बच्चे को भेज रहे हैं तो कौन है वो, क्या बच्चे को वो संभाल सकते हैं? आप अपने बच्चे को अच्छी तरह जानते हैं कि आपका बच्चा कितना शैतान है, कितना सीधा है। अगर आपके बच्चे को कोई बोल देगा यहाँ बैठे रहो तो वो वहाँ बैठे रहेगा कि नहीं बैठेगा। ऐसे में सिर्फ एक नाविक के भरोसे 8 बच्चों को भेज देना मुझे नहीं लगता समझदारी की बात है। वो 8 बच्चे को संभाल नहीं पाए होंगे। मुझे तो ज़्यादातर यही लग रहा है कि हो सकता है कि बच्चे जो है हंसी मजाक मस्ती कर रहे हो, बार बार वो इधर से उधर एक कभी इसके साथ बैठ रहे हैं कभी उसके साथ बैठ रहे हैं। ऐसे में ही जो है बोट का बैलेंस बिगड़ा होगा और ये दर्दनाक खास। बहरहाल चाहे जो वजह हो, लेकिन अब 6 घरों में चीख पुकार मची है। जिस शादी वाले घर में ये सभी लोग आए थे उस घर के लोग भी अपना माथा पीट रहे हैं कि उन्होंने तो अपने घर की बिटिया को खुशी खुशी विदा किया था, लेकिन एक दिन भी खुशियां टिक नहीं पाई और ये दर्दनाक हादसे ने उनके घरों में चीख पुकार का माहौल बना दिया। पुनः इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते